रात के 2 बजे थे। आकाश अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक खिड़की के बाहर एक अजीब सी रोशनी चमकी। पहले तो उसने सोचा कि बिजली चमकी होगी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर उसके घर के पीछे वाली खाली जमीन पर एक अजीब सी मशीन रखी थी। वह किसी साइंस फिक्शन मूवी की टाइम मशीन जैसी दिख रही थी। आकाश का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। आकाश ने कहा, ये क्या है? क्या सच में टाइम ट्रैवल मुमकिन है? वह धीरे धीरे मशीन की तरफ बढ़ा। मशीन का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। आकाश ने हिम्मत की और अंदर चला गया। अंदर बहुत सारे बटन और एक स्क्रीन थी जिस पर लिखा था, जिस साल में जाना हो वह टाइप करें। आकाश ने मस्ती में आकर टाइप कर दिया, साल 2050 बीप बीप बीप। मशीन तेजी से कंपन करने लगी और अचानक एक जोरदार झटका लगा। 2050, भविष्य की दुनिया। जब आकाश ने आंखें खोली तो वह एक अजीब दुनिया में था। चारों ओर उड़ने वाली कारें थीं, लोग रोबोट के साथ घूम रहे थे और आसमान में चमकते हुए शहर तैर रहे थे। एक रोबोट ने पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपका आईडी स्कैन नहीं हो रहा। तभी एक रोबोट उसके पास आया और बोला, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपका आईडी स्कैन नहीं हो रहा। मैं बस यहां घूमने आया हूं। रोबोट ने उसे एक स्क्रीन दिखाई जिस पर उसका खुद का नाम लिखा था, लेकिन नीचे लिखा था, लापता व्यक्ति, साल 2025 में गायब। आकाश घबराया हुआ, क्या मतलब मैं 2025 में गायब हो जाऊंगा? आकाश की सांसें थम गई। क्या मतलब मैं 2025 में गायब हो जाऊंगा? अब आकाश को एक ही चीज करनी थी, जल्दी से टाइम मशीन में वापस जाकर 2025 लौटना। लेकिन टाइम मशीन कहां गई? अब क्या होगा? क्या आकाश वापस आ पाएगा या वह हमेशा के लिए भविष्य में फंस जाएगा? आकाश का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जिस टाइम मशीन में बैठकर आया था, वह अब वहां नहीं थी। उसके सामने उड़ने वाली गाड़ियां, चमकते हुए शहर और रोबोट्स थे, लेकिन उसे कोई भी इंसान अपनी तरह नहीं दिख रहा था। एक रोबोट आकाश के पास आता है। रोबोट ने कहा, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारी टाइमलाइन से छेड़छाड़ की गई है। आकाश ने जवाब दिया, मेरी टाइम मशीन कहाँ गई? मुझे वापस जाना है। रोबोट ने एक स्क्रीन पर कुछ टाइप किया और फिर बोला, तुम्हारी टाइम मशीन को सरकार ने जब्त कर लिया है। उसे फ्यूचर सिक्योरिटी सेंटर में रखा गया है, लेकिन वहां पहुंचना नामुमकिन है। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी पास से एक अजीब सी लड़की गुजरी। उसके बाल नीले थे, आंखें चमक रही थीं और वह बहुत ही अलग दिख रही थी। आकाश के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हाँ में सिर हिलाया और उस लड़की के पीछे चल दिया। फ्यूचर सिक्योरिटी सेंटर। लड़की आकाश को एक अंडरग्राउंड सुरंग में लेकर गई। वहां से एक सीक्रेट रास्ता था जिससे वे सीधे फ्यूचर सिक्योरिटी सेंटर में पहुंच गए। अंदर जाते ही आकाश ने देखा, उसकी टाइम मशीन एक बड़े कांच के बॉक्स में बंद थी और उसके चारों तरफ भारी सिक्योरिटी थी। आकाश ने हिम्मत करके डिवाइस फेंका और जैसे ही गार्ड्स बेहोश हुए, वह दौड़कर टाइम मशीन के पास पहुंचा। तभी अलार्म बज उठा। अब क्या होगा? क्या आकाश बच पाएगा? क्या वह 2025 लौट सकेगा? अगर इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।